हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। और आज हम लोग आचार्य प्रशांत के वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अपने ही भीतर एक दुश्मन बैठा है। और देखते हैं किस दुश्मन की बात हो रही है। वेल, वेट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डू दिस। के लिए नहीं बैठी, हार पहने करने आया है, लड़ाइयां लड़नी। नमन ओके। जी। सर जी, अ, एक तरह से आपसे जब से जुड़ा हूँ, धीरे-धीरे मतलब पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए। सब ऐसा लगा कि जैसे एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन ही आ गया है पूरा। बट पिछले 3-4 महीनों से मैं देख रहा हूँ कि जैसे अध्यात्म का मैं कवच-सा बनाया जा रहा हूँ। मतलब सब कुछ नॉर्मल सा चल रहा है। सब कुछ ठहराव सा बन गया है जैसे। हम्म। परिवर्तन बहुत नाम मात्र के रह गए हैं और सबसे ज़्यादा मैं परेशान हूँ अपनी वृत्तियों से कि जैसे होता है ना कि थोड़ा-थोड़ा चलेगा, उससे मतलब मैं बाज़ नहीं आ पा रहा हूँ, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ उससे। थोड़ा-सा जैसे मेहनत काम कर लिया, अब थोड़ा-सा पिक्चर देख लेते हैं या थोड़ा-सा फ़ेसबुक देख लेते हैं या फिर अ, रात को बहुत नींद आ रही है, तो उससे लड़ने के बजाय घुटने टेक देते हैं, सो जाते हैं, सुबह जल्दी जग जाएँगे। हालाँकि कभी जग नहीं पाता मैं सुबह जल्दी। तो मतलब उससे निकल हम्म। नहीं पा रहा हूँ मैं। मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मतलब कि अध्यात्म की आड़ में ये महापुरुष बोल रहे हैं कि मैं अध्यात्म का आड़ लेके मैं अपना मतलब कंफर्ट जोन में रहता हूँ। कि अरे लेट तक क्यों जगे रहना है। काम काम तो सुबह उठ के भी हो जाएगा। भले ही पता है कि मैं सुबह नहीं उठता, फिर भी कि मतलब बॉडी को तकलीफ को दुनिया, हमारा शरीर मतलब स्पिरिचुअलिटी समझ रहे हो ना। तो वो इसका वो अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। एक परफेक्शन का फितूर होता है आदमी के पास कि हम्म। परफेक्शन चाहिए उसे। और एक एक होता है कि 2 साल आपने रगड़ा और 2 पॉइंट आप बढ़े। हम्म। एक होता है कि 2 साल आप रगड़ गए तो आप 100 पॉइंट बढ़ गए या 20 पॉइंट या कुछ सैटिस्फैक्टरी आप कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हो। लेकिन कुछ मुझे परिवर्तन बहुत ही कम लग रहा है। जैसे मतलब स्टाग्नेंट सा लग रहा है कि मैं बहुत कम्फर्ट ज़ोन में आ गया हूँ। बस अब इससे ज़्यादा हम्म। कैसे मतलब पुश कैसे करूँ मैं अपने वजन और उठाओ। जो भीतर बैठा है ना, उसने विशेषज्ञता हासिल कर रखी है प्रतिकूल स्थितियों में भी बचे रहने की। तुम्हें मालूम है वो कौन है? जिस दिन घड़ी ने पहली बार टिक करी थी, उस दिन उसका जन्म हुआ था। और इतना कुछ हो गया, इतना ईगो। कुछ। पता नहीं। करोड़ों अरबों युग आए चले गए, अरबों प्रजातियां आई चली गईं, वो बचा रह गया। हम्म। तो देख रहे हो राइट। कितना माहिर शख्स है तुम्हारे हम्म। भीतर। कि स्पिरिचुअलिटी की आड़ वो लेके रक्त बीज है। अध्यात्म। हाँ। वो मरता भी है तो अपने मरने में ही वो 100 जन्म और ले लेता है। वो भस्म हो जाता है तो राख से उठ खड़ा होता है। उसको ये वरदान मिला हुआ है कि तू हवा की तरह होगा, पानी की तरह होगा, जिस चीज में समाएगा उस जैसा हो जाएगा। ज्यादा दबाव पड़ेगा तो अपनी स्थिति बदल देगा। बहुत ताप बढ़ेगा तो तू भाप हो जाएगा। लेकिन तू मरेगा नहीं, तू बचा रह जाएगा। तो रूप रंग बदलेगा, आकार अवस्था बदलेगा, लेकिन तू बचा रह जाएगा। हम्म। तू रक्त बीज है। एक जो अपने अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी होती है कि मैं अच्छे हैबिट में हूँ। कि फॉर एग्जांपल कि मैं डेली सुबह जल्दी उठता हूँ, सोने टाइम पे जाता हूँ, ये अच्छे हैबिट में हूँ। लेकिन मेरे अंदर जो एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आदमी बैठा है, वो कभी भी ओवर पावर कर सकता है। वो ऐसा नहीं है कि अब मेरे दिमाग में वो ख्याल आता ही नहीं कि मैं लेट सो के उठूँ या यार आज ना आज मैं सो जाता हूँ।
ये जो कंफर्ट जोन वाला कीड़ा है ना, ये रहता ही है आदमी के अंदर, चाहे वो डिसिप्लिन आदमी डेविड गॉगिंस से क्यों ना हो। तो शायद इसी आदमी की आचार्य प्रशांत बात कर रहे हैं कि ये आदमी तो रहेगा, जो आपको बोलेगा कि आराम कर लेते हैं थोड़ा, इतना भागने की क्या जरूरत है, थोड़ा देर और सो लो, ये काम कल कर लेना। तो ये बात हो रही है मुझे जहाँ तक लगता है। तू आसानी से नहीं मरेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अहंकार की बात कर रहे हैं। ईगो बोला था मैंने, वही वही है अहंकार। वो जबरदस्त बहुरूपिया है, हम्म वो न जाने क्या है। वो है कुछ भी नहीं, लेकिन वो फिर भी बड़े से बड़ा रहस्य है। उपनिषद उसी रहस्य की तो विवेचना कर रहे हैं, और क्या है उसमें? ब्रह्म विद्या नहीं है, अहम विद्या। और यहाँ पे अहंकार, ये कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि अहंकार मतलब जो बॉडी, अपने जो शरीर है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे, कि जो शरीर को थोड़ा भी स्ट्रेस में ना देख पाए, कि अरे नहीं नहीं, दो पुशअप मारा, नहीं नहीं बस यार हो गया, मतलब दर्द हो रहा है यार क्यों करना है। लेकिन अहंकार को ये बात नहीं पता कि दैट्स हाउ यू ग्रो, बाय पुटिंग स्ट्रेस यू ग्रो। सो ये बात हो रही है कि अहंकार जो है वो बहुत ज्यादा शरीर शरीर की सोचता है, और वो शरीर की सोचता है इसलिए हमने रोकता है कि अरे रात भर क्यों जागना है यार, थोड़ा देर और जाग के काम क्यों करना है, कल कर लेना, आज सो जाओ, अभी नींद आ रही है बहुत तेज। तो वो कभी लिमिट ना पुश करने नहीं देता, वह लिमिट के अंदर ही रखता है इंसान को, और वही चीज रोकती भी है। यही बात हो रही है। तुम उसको मारने के लिए तुम उसे धक्का देते हो, वो तुरंत अपना नाम बदल देता है। वो कहता है मेरा नाम है धक्का खाने वाला। वो नाम बदल के बच गया। हम्म वो कुछ भी बन सकता है। मैं के साथ जो कुछ भी जोड़ा जा सकता है वो सब कुछ बन सकता है। उसकी अपनी तो कोई हस्ती होती नहीं, हम्म यही उसकी खासियत है। वो इस बात पर जरा भी नहीं अड़ता कि मेरा एक विशिष्ट रूप, रंग, आकार या हस्ती होनी चाहिए। वो किसी के साथ भी जुड़ सकता है। आज तुम अमीर हो, वो हम्म कह देगा मैं अमीर। कल तुम गरीब हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है वो मर जाएगा? नहीं, मरेगा नहीं। वो बराबर का जिंदा रहेगा, बस वो बोलना शुरू कर देगा मैं हम्म गरीब। लो, तुम्हारी अवस्थाएं बदल गई। तुम्हारी एक तरीके से कि तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी आइडेंटिटी गाइड करता है, कि जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए तो मुझे फील होने लगता है यार मैं तो कितना अमीर हूँ, मैं तो कितना मतलब वेल ऑफ हूँ। और जब गरीब हो गए तो फिर अरे यार मैं तो गरीब हूँ, और यहीं से दुख भी उठता है कि मैं अमीर हूँ तो यहाँ पे कैसा दुख, लेकिन यहाँ पे भी दुख है कि मैं अमीर हूँ, लेकिन फिर कंपैरिजन वाला दुख आता है कि यार मैं उसके जितना अमीर नहीं हूँ। तो जो 1 मिलियन कमा रहा है वो 10 मिलियन की सोच रहा है, जो 10 मिलियन कमा रहा है वो 100 मिलियन की सोच रहा है, जो 100 मिलियन कमा रहा है वो बिलियन की सोच रहा है। तो सैडनेस तो हर पॉइंट पे है। तो ये सैडनेस इन द फर्स्ट प्लेस आई कहाँ से? तो उसका जन्म हुआ इस ईगो के कारण। तो आचार्य प्रशांत यही बात करें कि ईगो हमें भगाता रहता है। दुनिया बदल गई। वो जो भीतर बैठा था वो जरा भी नहीं बदला, बस उसने हम्म, झट से अपना नाम बदल लिया। पहले बोलता था मैं हाँ, अमीर, अब बोलता मैं तुम्हारी आइडेंटिटी झट से स्विच कर दी ईगो ने। गरीब। हम्म कहीं गया नहीं, वहीं बैठा है, बराबर का बैठा है। हम्म तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तुम लिंग परिवर्तन कर लो, तुम देश परिवर्तन कर लो, हम्म तुम विचारधारा अपनी परिवर्तित कर लो, बट ईगो तुम नहीं जाएगा। आध्यात्मिक हो। मैं साधारण, मैं असाधारण, हम्म मैं भौतिक, और अब क्या है साहब? मैं आध्यात्मिक। जहाँ पे भी मैं आ गया इसका मतलब वहाँ ईगो इन्वॉल्व है। कि जहाँ तुमने बोला अरे मैं तो बहुत स्पिरिचुअल आदमी हूँ, वहीं पे तुम्हारा ईगो ने तुम्हारी बैंड बजा दी, कि ईगो ने बताया कि अरे मैं तो स्पिरिचुअल आदमी हूँ भाई, मैं तो बस सुबह उठ के मेडिटेशन करता हूँ और लंच में ही मेडिटेशन खाता हूँ। तो ये बात हो गई। वो गया कहीं थोड़ी, हाँ, वो वहीं गया बैठा थोड़ी है। कहीं। यस राइट।
उसका काम नहीं है जाना। हम्म उसको चाहो तो बोल सकते हो क्रॉनिक इलनेस, चाहे हम्म टर्मिनल डिजीज, वो मार के ही मानता है तुम मर। और जो रियल स्पिरिचुअलिटी है वो ईगो से ही फाइट करता है। वो इंसान को बताता है कि जो मैं उसको तुम छोड़ दो। तो डेकार्ट ने बोला आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो वेदांता और उपनिषद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई एम देयरफॉर आई थिंक, कि मैं हूँ तभी मैं सोचता हूँ। और इन अदर सेंस ले आई एम क्या है, मैंने बताया अभी। आई एम जहाँ पे भी आया वो ईगो आया, तो ईगो जहाँ पे होगा वहीं पे सोच होगी, और जहाँ पे ईगो नहीं होगा वहाँ पे स्टिलनेस होगी। तो ये स्टिलनेस कैसे लाएं, स्पिरिचुअलिटी का यही काम है मेरे हिसाब से। जाते हो वो नहीं मरता। हम्म उसी को तो गीता कहती है कि वो कूद कूद के एक से दूसरे में जाता हम्म रहता है। हम्म आत्मा की बात थोड़ी हो रही है, अहंकार की बात हो रही है। हम्म आत्मा तो इट्स अ होल तुम मरते डिफरेंट रहो, थिंग। वो नहीं मरेगा, नया बच्चा पैदा होगा उसमें भी वही पाया जाएगा। हाँ, वो सब में होता है। और मुझे क्या लगता है वो कहीं ना कहीं पे ज़रूरी भी होता है, थोड़े मात्रा में, कि आई एम दिस एंड दैट। कि अगर मुझे आई एम पता ही नहीं है तो मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये होना चाहिए थोड़े अमाउंट में। मैं तो यही बोलता हूँ कि एक बैलेंस होना चाहिए, कि आई एम दिस बट आई डोंट फील एक्सट्रीम अबाउट इट। कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा कि बाकी के रिलीजन्स को या बाकी के रिलीजन को ऐसा छोटा दिखाऊंगा या कुछ करूँगा। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं इतना भी ईगो में डूबा हुआ नहीं हूँ कि मैं दूसरे रिलीजन को देख के बोलूँ अरे ये तो छोटे रिलीजन है। तो ये बात होती है। बिल्कुल वही पुरानी बीमारी उसमें भी नजर आएगी। हम्म तो क्या हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद है। और ऐसा हुआ भी है कि कुछ लगभग उसके अंत तक पहुंच गए हैं, हम्म कुछ उसके पार भी निकल गए हैं, हम्म। पर फिर बराबर की मेहनत लगती है। तो मैंने तुमसे कहा एक शब्द पे ध्यान दिया आचार्य प्रशांत के, कि उसके पार निकल गए हैं। इन्होंने ये नहीं बोला कि उसको छोड़ दिए, कि रिगार्डलेस ऑफ ईगो we have grown out of it, we have not distinguished ourselves from it, we have grown out of it। कि हमें जब हम भी बड़े हो रहे थे तो हमारे पास भी ईगो था, लेकिन हमने कैसे उसको डिसॉल्व करके हम बड़े हो गए, उससे उसके पार आ गए। ऐसा नहीं कि उसमें गए नहीं, उसमें फंसे थे, हम भी फंसे थे, लेकिन उससे पार हो गए। तो कैसा क्या वर्डिंग यूज किया है कि वाह, कि उससे पार आ गए। पार आना ही मतलब ये होता है कि तुम स्टार्टिंग में उसके जाल में थे और फिर उससे निकल गए। ऐसा नहीं हुआ कि ईगो को पकड़ के रख दिया या मैं तो संत आदमी हूँ मेरे पास तो ईगो ही नहीं है। नहीं, उनके पास भी ईगो था। ये वही बोलने का मतलब है। वजन ज्यादा उठाया करो, वजन ज्यादा उठाया करो ब्रो। वजन ज्यादा उठाओ। हम्म उसका काम है जल्दी से किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में ला देना। हम्म तुम्हारे हाथ में यहाँ पर मांसपेशियां हैं, बाइसेप्स हैं, ठीक हम्म है? तुम वजन उठाते हो, वजन उठाते हो, अभी ये इतनी है, तुम खूब वजन उठाओ वो उतनी हो जाएंगी। ये क्या है? ये एक नया इक्विलिब्रियम है। पहले का इक्विलिब्रियम क्या था? 5 किलो वजन उठाते थे हम्म तो ये इतने इंच थी। अब तुमने 10 किलो वजन उठाया तो एक नया इक्विलिब्रियम आ जाता है जिसमें ये हम्म एक दूसरी स्टेट में पहुंच जाता है। उसका काम है नए नए इक्विलिब्रियम, नए नए संतुलन स्थापित करते रहना। तुम्हें उसको वहां ले जाना है जहां संतुलन के लिए भी कोई जगह ना बचे, वरना वो जल्दी से संधि कर लेता है, समझौता कर लेता है। स्थितियां कैसी भी हो जाए वो उन्हीं के हम्म। अनुकूल हो जाता है, कि मैं ठीक हूँ ना इसमें, मुझे इतना इतना सामंजस्य क्यों बना बनाना है लेता है, बाइसेप्स। समायोजित हो जाता है। तो वही है कि रिगार्डलेस ऑफ तुम्हारा मन क्या बोल रहा है तुमको, कह रहे यार मैं ना थोड़ा देर सो लेता हूँ, या छोड़ना ये काम सुबह उठ के करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ दैट यू वर्क। कि मेरा मन बोल रहा है कि अरे चलना ये करते हैं, अरे छोड़ना क्या है, तू 2 पुशअप मार लिया ना बस करना। लेकिन मैं फिर भी 5 पुशअप मारता हूँ, 6 पुशअप मारता हूँ, 10 पुशअप मारता हूँ। तो यही यही बात है। हाँ, तो यही था वीडियो, और मुझे तो काफ़ी पसंद आया कि अपने ही भीतर ही एक दुश्मन बैठा है। वो दुश्मन कौन है? ईगो है।
ईगो क्या बोलता है कि जो हमारा शरीर का जिसमें ज़्यादा बेनिफिट है वो काम करो। तुम तुम सेक्स करो, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत दो बॉडी पे, तुम कुछ भी ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हें मेंटल लोड आए या थोड़ा बहुत प्रेशर फील हो। लेकिन रियल ग्रोथ प्रेशर कंडीशन में होती है, रियल ग्रोथ स्ट्रेस के कंडीशन में होती है। तो हमें ये समझते हुए ईगो होने के बावजूद भी हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। आचार्य प्रशांत जी यही बोल रहे हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको अगर थोड़ा भी ज्ञान मिला हो तो ये वीडियो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मैं ऐसी वीडियोस आगे लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।